Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you white blood cells. हम ब्लड के टॉपिक को पढ़े थे जिसके अंदर हम लोगों ने आरबीसीज को पढ़ा, ब्लड के इंटर को पढ़ा, उसके फंक्शंस वगैरह को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को पढ़ा। तो इसी तरह रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जो एक एलिमेंट एक और सेल्स पाए जा रहे हैं उन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। ब्लड को पढ़ रहे हैं तो वाइट ब्लड सेल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हम बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। तो आज हम इनको देखेंगे। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। उसके साथ साथ ये इनको वाइट ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, इस वजह से इनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है। उसके साथ साथ जिनका साइज़ लार्ज होता है आरबीसी से कंपेयर में, और उसके बाद ये लेसर ही नंबर होते हैं। अच्छा, नंबर इनका कम है लेकिन साइज़ इनका क्या है, लार्ज है आरबीसी से कंपैरिजन में। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन ज़्यादा किस में है, डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस सिस्टम में इनका बड़ा एक सोल्जर, एक गार्ड, एक प्रोटेक्टिव जो है ना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। एज ए इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंस है, इस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। और दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब ये ग्रेनुलोसाइट्स को हम डिपेंड, इनकी क्लासिफिकेशन फर्दर 3 टाइप्स में होते हैं, न्यूट्रोफेज, यूसोनोफेज और बेसोफेज में हो रही होती है। और डिपेंड किस पे कर रहा होता है, स्टेन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी किस किस्म का ये स्टेन देते हैं, एसिडिक देते हैं, बेसिक देते हैं, या दोनों किस्म के स्टेन ये दे रहे हैं। न्यूट्रोफाइज नेम ही बता रहा है कि न्यूट्रल है, इसका एसिडिक बेसिक से दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन देता है। ठीक है, इसका कोई कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये एसिडिक स्टेन ही देगा या बेसिक देगा, ये दोनों स्टेन दे देता है, एसिडिक बेसिक दोनों स्टेन देता है। यूसिनोफिल जो है वो एसिडिक स्टेन देते हैं, और बेसोफिल्स कौन से स्टेन देते हैं, बेसिक स्टेन देते हैं। ये 3 क्लासिफिकेशन होगी ग्रेनुलोसाइट्स की। एक ग्रेनुलोसाइट्स पे जाते हैं तो मोनोसाइट्स को देखते हैं। मोनोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जा रहे थे, और लिम्फोसाइट्स में भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अब हम इनकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में देखेंगे तो यही जो 5 हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं, यही सब से मिलके वाइट ब्लड सेल्स बने हुए हैं। तो मॉर्फोलॉजी में भी यही सब ही आएंगे। तो पहले हम न्यूट्रोफिल्स को पढ़ लेते हैं। इन्हें पोलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। पोलीमॉर्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट शेप्स के होते हैं। पोले होता ही मोर देन 2 डिफरेंट होता है। पोलीमॉर्फ्स डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। फाइन और स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में इनके। और उसके साथ साथ इसका एसिडिक और बेसिक दोनों स्ट्रेन होते हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं। यूसिनोफिल्स के अंदर क्या होता है, ये कोर्स होते हैं, यानी कि लार्ज ग्रेन्यूल्स होंगे, कि इनका साइज लार्ज होता है। और ये पिंक और रेड स्टेन, जो कि हमें पता है ये एसिडिक स्टेन देते हैं, एसिडिक होते हैं, तो ये कौन सा स्टेन देंगे, पिंक और रेड देंगे योसिन से। अच्छा, उसके बाद ये बाइलोब्ड और स्पेक्टिकल शेप के होते हैं। उनका डायमीटर जो होता है ना वो 10 से 14 माइक्रो तक होता है। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये भी लार्ज ग्रेन्यूल्स ही हैं। इनका स्टेन पर्पल होता है क्योंकि ये बेसिक है। वहाँ पिंक और रेड दे रहा था, अब ये बेसिक हैं, तो ये जो है मिथाइलिन ब्लू से जो है ना पर्पल ब्लू कलर का ये स्टेन देगा। और इसका भी बायलोब्ड है, और डायमीटर इसका और कम हो जाता है। इसका डायमीटर कितना है, 10 से 8 to 10 माइक्रोन है। अच्छा, उसके बाद हम मोनोसाइट्स की बात करें तो हमें पता है कि ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। जो साइटोप्लाज्म क्या है, क्लियर है, विदाउट ग्रैन्यूल्स है। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं, ये ल्यूकोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स भी क्या हैं, लार्जेस्ट क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं। और उसके साथ साथ क्या है, डायमीटर इनका क्या है, 14 से 18 माइक्रो तक जाता है। और न्यूक्लियस इसका राउंड, ओवल और हॉर्स शेप होता है। बीन शेप, किडनी की शेप, एक जैसे मतलब किडनी की शेप का और बीन शेप में तो मिलती जुलती शेप्स हैं। हॉर्स शेप भी इसी इसी शेप जैसे ही होती है, और ओवल और राउंड में होता है। उसके बाद जो है ये सेंटर में भी होता है, और जो है ना असाइड पे भी होता है, यानी पुश असाइड होता है। यानी सेल के यहाँ तो सेंटर में भी हो सकता है, और पुल कर दिया जाए, इसको साइड पे पुश कर दिया जाए, तो ये किसी भी साइड पे, यहाँ पे कहीं पे भी ये जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा इसका न्यूक्लियस। अब लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो लिम्फोसाइट्स जो हैं ये भी एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इनका न्यूक्लियस ओवल बीम्ड किडनी शेप्ड होता है। ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, मोनोसाइट्स में भी सब कुछ था।
अब इसमें न्यूक्लियस ने होल साइटोप्लाज़्म को ऑक्यूपाई किया होता है। सारे साइटोप्लाज़्म में न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्रेड होता है। तो ये था व्हाइट ब्लड सेल्स, सिंपल सा छोटा-सा टॉपिक था व्हाइट ब्लड सेल्स का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से जो हमारा आज है ब्लड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अपने फंक्शंस जो हैं डिफरेंट जीआईटी सिस्टम्स वगैरह इनको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।